हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। कैलकुलस स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है। एक्चुअली अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की और अगर हम बात करें फंक्शन की, तो ये तीन चैप्टर पे पूरा कैलकुलस बेस्ड होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी कैलकुलस के लिए उतना ही जरूरत है जितना डिफरेंशिएशन, जितना इंटीग्रेशन और जितना फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि बहुत डीप नॉलेज का जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी। डिफरेंशिएशन में दिक्कत क्या आता है स्टूडेंट को कि वो आराम से डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं, बट आंसर तक पहुंचने में उनको बहुत परेशानी फेस करना पड़ता है। परेशानी फेस करने के पीछे बस वजह एक होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लगभग 70% ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ज्यादा यूज आता है कैलकुलस में। हालांकि फॉर्मूला आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का याद रहना चाहिए, बट फिर भी कौन कौन सा फॉर्मूला अधिक यूज आता है, हम वो सारे फॉर्मूला यहां पे लिखवाने जा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेरी ये होता है कि सर कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखे जिससे काम चल जाए। तो यहां पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपाउंड एंगल, तो कंपाउंड एंगल में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। फिर फॉर्मूला आता है कॉस a प्लस बी का। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। देन आपका फॉर्मूला आता है कॉस a माइनस बी का, ये होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये हो गया साइन और कॉस का। फिर आपको tan का फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला। और एक होता है tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो कंपाउंड एंगल में ये 6 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप ये 6 फॉर्मूला अच्छे से याद रखते हैं तो आपको कंपाउंड एंगल में दिक्कत नहीं होगा। ये आपका कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला था। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो मल्टीपल सब मल्टीपल का। मल्टीपल सब मल्टीपल तो बहुत जरूरी है, उसको एकदम अच्छे से आपको याद रखना। फॉर्मूला ऐसा याद रखना है कि आपको दिखे और दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे कि अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा। जिसमें गौर करें, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला जो कि एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। ऐसा याद रखे कि जब भी दिखे आपको 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। इसमें आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास यहां पे एंगल क्या है। यहां पे अगर आप एंगल देखें तो आपके पास एंगल है थीटा। एंगल है थीटा, सभी जगह पे देखिए एंगल क्या है, थीटा है। यहां पे गौर कर सकते हैं एंगल क्या हो गया, डबल। मतलब कि अगर आपको कहीं दिख रहा है ऐसा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आपका बराबर हो जाएगा cos थीटा के। अगर आपको कहीं दिख रहा है ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये आपका बराबर हो जाएगा cos थीटा के। और अगर आपको कहीं दिख रहा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा cos थीटा के।
तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि यहां एंगल थीटा है तो यहां एंगल क्या बना, 2 थीटा, मतलब जो एंगल था उस एंगल का क्या बन गया, डबल। तो ये था आपका cos 2 थीटा का। उसी तरह से sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा आपका 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और एक फॉर्मूला होता है इसका 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके साथ भी सेम चीज हो रहा, आपका राइट हैंड साइड में देख सकते हैं एंगल है थीटा और लेफ्ट हैंड साइड में एंगल क्या बन गया, 2 थीटा। मतलब जो भी राइट हैंड साइड में एंगल होगा, मतलब यहां पे जो भी एंगल होगा इस केस में एंगल क्या हो जाएगा, डबल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना ही है। साथ में आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह पे आपको 1 माइनस cos 2 थीटा दिखेगा या 1 प्लस cos 2 थीटा दिखेगा। तो जहां भी 1 माइनस cos 2 थीटा दिखे पूरे कैलकुलस में, जहां भी 1 माइनस cos 2 थीटा दिखे पूरे कैलकुलस में, वहां पे आप सीधा लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। जहां भी आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा दिखे वहां पे आप लिखे 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां पे आप गौर कर सकते हैं, यहां पे एंगल है 2 थीटा, यहां पे एंगल क्या बन गया, थीटा। यहां एंगल है 2 थीटा, यहां एंगल क्या बना, थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस है तो साइन में जाएगा, प्लस है तो कॉस में जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपको कहीं 1 माइनस cos थीटा दिखा तो देखिए यहां थीटा है तो ये आपका बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको कहीं 1 प्लस cos थीटा दिखा तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से याद रहना ही चाहिए। उसके बाद आता है सम से डिफरेंस का फॉर्मूला। सम से डिफरेंस का फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे एक होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर होता है आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये होता है आपका 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। फिर होता है आपका cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, ये बनता है आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। उसके बाद आता है आपका साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, ये बनता है आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये 4 फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम है और रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट में जाने का, तो प्रोडक्ट में जाने के लिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। हालांकि इस फॉर्मूला का यूज कैलकुलस में थोड़ा कम आता है, बट फिर भी आपको इसको याद रखना है। उसके बाद लास्ट टाइप का फॉर्मूला है प्रोडक्ट से सम का। कहीं पे अगर आपको 2 cos a इंटू कॉस ए दिख रहा है तो यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में दिख रहा है, प्रोडक्ट में, आपको भेजना है सम में। तो ये बनता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर आपके पास कहीं आपको दिख रहा है 2 साइन a इंटू साइन बी, तो ये आपका बनेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। और एक होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी, ये आपका बनता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये है आपका प्रोडक्ट से सम का। इसका यूज डिफरेंशिएशन में आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, बट इंटीग्रेशन में आपको दिखेगा। इंटीग्रेशन में पूरे पे एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ना है आपको। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद एक आता है cos 3 थीटा का, जो कि फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसके बाद है साइन 3 थीटा का, जो कि फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और लास्ट में आता है tan 3 थीटा का, जो कि होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बस इतना फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना। इतना ही फॉर्मूला का यूज आपको पूरे कैलकुलस में, स्पेशली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मिलेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो आपका मल्टीपल सब मल्टीपल का।
ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से याद रखना ही है, क्योंकि इसका यूज आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम में पड़ेगा, इसका यूज मैक्सिमम प्रॉब्लम में पड़ेगा। और ये वाला फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम फॉर्मूला में, मैक्सिमम प्रॉब्लम में इस फॉर्मूला का यूज पड़ता है कैलकुलस में। तो इन सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद रखें। कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज बहुत जरूरी। कैसे अप्लाई करते हैं मतलब कि यहां देखिए थीटा है तो यहां क्या बन गया, θ/2। तो ये ध्यान में रखना है कि एंगल हाफ कब होगा, एंगल डबल कब होगा। यहां पे देखिए 2 sin θ × cos θ, तो यहां एंगल क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये चीज को अब ध्यान में रखें, फॉर्मूला को अच्छे से याद रखें। फॉर्मूला ऐसा याद रखें कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम में इस टाइप का चीज दिख जाए तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ये होगा। अगर इस टाइप में आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन और पूरे कैलकुलस में आप इजीली आसान आंसर तक पहुंच सकते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है कि डिफरेंशिएशन कर तो लेता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कर तो लेता है, बट सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट में फंस जाता है, आंसर मैच नहीं होता। तो आंसर मैच नहीं होने के पीछे का मेन वजह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको अच्छे से याद रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।